हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से वो आपके ट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइट करने वाले और इनहिबिट करने वाले, कैसे कैसे एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है। तो आज हम उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर होते क्या है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं बच्चों? न्यूरो ट्रांसमीटर ऑल्सो कोल्ड केमिकल ट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? केमिकल ट्रांसमीटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और केमिकल मैसेंजर। और किस तरीके का काम करते हैं? एक प्रकार से केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। एनी ऑफ ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट रिलीज बाय न्यूरॉन्स। ठीक है, और किसके द्वारा रिलीज होते हैं? आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों, जिसको हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट टू स्टिमुलेट निक ब्योरिंग न्यूरन एंड मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, और किसको स्टिमुलेट करते हैं जाके? वो जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, या तो न्यूरॉन्स को करेंगे, या आपकी जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है उसको, या जो वहाँ पे कुछ आपकी ग्लैंड्स सेल्स होती है उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा। चलिए देखो, ये क्या होता है पूरा बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? हमारी सेल बॉडी होती है। और ये क्या होता है? हमारा एक्सोन होता है। ठीक है, अब ये इसको हम एक्सोन टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोन टर्मिनल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसको अगर हम खोल के देखेंगे, या ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो हमें ये इस प्रकार दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, अगर हम एक्सोन को देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके अंदर ये क्या होगी? हमारी न्यूरॉन सेल बॉडी होगी। जो इसके अंदर क्या होते हैं? ये आपकी छोटे छोटे टाइप के वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉकेट्स या थैली टाइप के होते हैं, और इनके अंदर ही हमारे क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, जो ये वेसिकल्स होते हैं एक्सोन के, तो इनके अंदर ही क्या होता है? हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, वही न्यूरो ट्रांसमीटर या तो आपकी ग्लैंड से कनेक्ट होंगे, या आपकी जो मसल्स होगी उसके साथ कनेक्ट होंगे आगे जाके, या फिर आपकी कुछ न्यूरॉन होंगे। ठीक है, उससे जाके कनेक्ट होंगे, तब जाके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स देख लेते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहली बात तो आपका अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, ग्लाइसिन और आपका गाबा। इन सब के बारे में मैंने लेक्चर डाल रखा है प्रॉपर, आप उसको एक बार देख लेना जाके। ठीक है, दूसरा है आपका मोनोएमाइंस। मोनोएमाइंस आपका डोपामाइन, इपिनेफ्रीन, नोरइपिनेफ्रीन और आपका सेरोटोनिन। इन सब के बारे में भी मैंने बच्चों लेक्चर डाल रखा है। ठीक है, वो भी आप एक बार देख सकते हो जाके। नेक्स्ट है आपका एसिटाइल कोलिन्स, या इसको हम अदर्स में भी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है, एक प्रकार से इसका रोल होता है एसिटाइल कोलिन का। नेक्स्ट है आपका अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल में जो आती है आपकी, या इसको अदर्स में भी ले सकते हैं आप, या मिसलेनियस में भी ले सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं? सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक प्रकार से सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका? दो प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, दूसरा डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें केमिकल नेचर में हमारे कौन कौन से आते हैं? आपका अमाइनो एसिड्स, एमीन्स और आपका अदर्स। नेक्स्ट है आपका एक्साइटेटरी अपॉन फंक्शनल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दो प्रकार से होता है। एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर,
दूसरा है आपका इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब फर्स्ट बात करते हैं हम अमाइनो एसिड के बारे में कि जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें बात करते हैं हम द न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ दिस ग्रुप आर इन्वॉल्व इन फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, एक प्रकार से इसका जो रोल होता है ट्रांसमीटर का, ये फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन करता है बच्चों। और ये दोनों प्रकार का ट्रांसमिशन करता है, दोनों प्रकार से अपना एक्शन शो करता है। या तो वो इनिबिट भी हो सकता है या एक्साइटेटरी भी हो सकता है। ये तो वो किसी चीज़ सेल को जाके क्या करेगा, इनिबिट करेगा, या किसी सेल को जाके वो एक्साइट करेगा। तो इसमें हमारे आते हैं, एक तो गाबा होता है, गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है बच्चों। दूसरा आपका ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। ठीक है, ये ऐसे हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इनका ट्रांसमिशन होता है फास्ट होता है। और ये कैसे नेचर के होते हैं, इनिबिटरी इनका नेचर होता है या इनिबिटरी इनका एक्शन होता है, और आपका एक्साइटेटरी भी होता है। ठीक है बच्चों, किस प्रकार होता है वो हम देख लेते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन हो गया, ये भी आपका एक न्यूरॉन होगा। ठीक है, ये जो आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपके दो न्यूरॉन मिलते हैं, ठीक है, ये जो जंक्शन बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जहाँ पे भी आपका दो न्यूरॉन्स आपके मिल रहे हैं तो उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपका न्यूरॉन्स होता है, ये किसी जो आपका साइनेप्स है ये, ठीक है, ये जो साइनेप्स है आपका, ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो सकता है बच्चों। ठीक है, या तो वो दूसरे न्यूरॉन से भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे देख लेते हैं, या वो किसी मसल से भी हो सकता है। ठीक है, मसल से भी कनेक्ट हो सकता है, या फिर इस प्रकार आपकी किसी भी प्रकार की ग्लैंड से वो कनेक्ट हो सकता है जो आपका साइनेप्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो न्यूरॉन से ही कनेक्ट होगा या उनका जंक्शन ही क्या कहलाएगा, साइनेप्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे भी ये जो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो न्यूरॉन है आपका, इस यहाँ देख लेते हैं, ये जो न्यूरॉन है और ये यहाँ पर किसी ग्लैंड से कनेक्ट हो गया, तो ये जो कनेक्ट हुआ ये जो कहलाएगा, ये भी आपका साइनेप्स ही कहलाएगा बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम अमीन्स के बारे में। तो अमीन्स किस प्रकार काम करता है इसमें देख लेते हैं। दीज आर द मॉडिफाई अमाइनो एसिड। ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के मॉडिफाई अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरी चीज़, द न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ दिस ग्रुप इन्वॉल्व इन स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। ठीक है, उसका जो आपका अमाइनो एसिड था उसका क्या था बच्चों, यहाँ पे फास्ट था, फास्ट ट्रांसमिशन था। लेकिन आपका अमीन्स है तो ये स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है। एंड आर इनिबिटरी एंड एक्साइटेटरी इन नेचर। और इनका भी एक प्रकार से कैसा नेचर होता है, कैसा एक्शन दिखाते हैं, ये इनिबिटरी और एक्साइटेटरी होता है बच्चों। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। आपका नोर एड्रेनालिन आता है, एड्रेनालिन आता है, डोपामाइन आता है, सेरोटोनिन आता है, और आपका हिस्टामिन आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अदर्स की अगर हम बात करें तो ये अदर्स में हम इसको ना तो अमाइनो एसिड्स में रखते ना इसमें अमीन्स में रखते, इनका अलग रखा हुआ है। जैसे इसमें आता है अदर्स में हमारा एसिटाइल कोलिन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम, हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारे दो प्रकार के ट्रांसमीटर थे, एक तो था आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा था बच्चों आपका इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको
कि ये क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है, आपका जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है बच्चों। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आपका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से लेके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, और वो उसको एक्साइट करती है, वही क्या कहलाता है, हमारा एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाता है एक प्रकार से। तो इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा, ये दूसरा न्यूरॉन होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, ये आपका क्या है, प्री साइनेप्टिक, और ये क्या है आपका साइनेप्स है, ये क्या है पोस्ट साइनेप्टिक। जब यहाँ से इम्पल्स रिलीज होके चलती है, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स आपकी रिलीज होगी, ठीक है, तो साइनेप्स को क्रॉस करेगी, वो एक्सॉन टर्मिनल को क्रॉस करती हुई दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी। तो प्री साइनेप्टिक से लेके जो आपकी इम्पल्स है बच्चों, वो प्री साइनेप्टिक से लेके पोस्ट साइनेप्टिक तक जारी है, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों आपका इसमें क्या होगा, आपका जो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक तक जो कंडक्शन हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, आपका इम्पल्स कंडक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल डज नॉट कोज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका जो प्री साइनेप्टिक एक्सॉन है बच्चों, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, प्री साइनेप्टिक हो गया, और ये क्या है पोस्ट साइनेप्टिक हो गया। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो आपका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, जो किसके अंदर, जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसके अंदर कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका ये, इट कोज सम चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्लाइट डीपोलराइजेशन बाय द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ECF। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन होगा। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या है, आपका एक्सॉन है। ठीक है, अब इसमें जो आपके एक न्यूरॉन से जो आपका इधर को जो इम्पल्स जाएगी, ये जो आपके न्यूरॉन्स है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ रिसेप्टार्स होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको एक बार, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कुछ रिसेप्टार होते हैं, तो वो किसके साथ जाके बाइंड हो गए, आपके न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ बाइंड हो गए, रिसेप्टार के साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो रिसेप्टार के साथ बाइंड हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सोडियम भी होता है, सोडियम चैनल भी होते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आपका सोडियम इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन कहलाता है। ठीक है, जब आपका सोडियम क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कहलाएगा। तो इसमें ये यही कह रहा है आपका, इट कोज सम चेंजेस इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्लाइट डीपोलराइजेशन बाय द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, आपकी जो सोडियम चैनल की है वो उसकी ओपनिंग हो जाएगी। द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये, द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ECF। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ECF। ECF क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, द स्लाइट डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल EPSP, और यही डीपोलराइजेशन क्या कहलाएगा, आपका EPSP कहलाएगा, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। दूसरी चीज़,
EPSP in turn cause development of action potential in the initial segment of axon of the postsynaptic neuron। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो एक्साइटेटरी पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स है उसके कारणवश वहाँ पे क्या हुआ, एक प्रकार का एक्शन पोटेंशियल डेवलपमेंट हुआ एक्सोन के पास। और किसके पास हुआ, वो किसके साथ हुआ, आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था बच्चों। ठीक है, फिर क्या हुआ, द कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर एसिटाइल कोलिन एंड नोर एड्रेनालिन। ठीक है, इसमें हमारे कुछ कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे आपका एसिटाइल कोलिन और आपका नोर एड्रेनालिन। सेम बात वही है यहाँ पे, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स हो गया, ये भी न्यूरॉन्स हो गया। ठीक है, ये हमारी इम्पल्स जा रही है इधर से, ये हमारा एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल है जिसके अंदर आपके वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, जब ये इधर से जाएंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये हमारी क्या है, जो सेल बॉडी है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे कुछ रिसेप्टार्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, सोडियम अंदर आएगा। ठीक है, उस चीज वो आपकी जो सेल है उसको क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम इनिबिटरी। इनिबिटरी जो होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या होते हैं बच्चों, ये तो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। अब बात करते हैं हम इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। तो ये क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच इनिबिट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका न्यूरॉन हो गया और ये आपका दूसरा न्यूरॉन हो गया। जब यहाँ से आपकी इम्पल्स जाएगी प्री साइनेप्टिक से आपकी पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, तो जो कंडक्शन होगा, जो एक्शन पोटेंशियल होगा, वही क्या कहलाएगा बच्चों, आपका इम्पल्स कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। दूसरी चीज़, व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक एक्सोन टर्मिनल, और वहाँ से क्या होगा, आपका प्री साइनेप्टिक एक्सोन टर्मिनल रिलीज होगा ड्यू टू द अराइवल ऑफ एक्शन, जब उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ एक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इट कोज ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। वहाँ पे क्या था, एक्साइटेटरी वाले में आपका सोडियम था बच्चों, और यहाँ पे क्या है, आपका पोटेशियम है। ये आपका एक न्यूरॉन, ये आपका दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, ये आपकी इम्पल्स जारी है। ठीक है, ये आपका एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल, ये हमारा साइनेप्स होता है। जब यहाँ से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ बाइंड हो गए, तो यहाँ सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर रिसेप्टार्स होते हैं हमारे बहुत सारे, वे रिसेप्टार के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, बाइंड होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम चैनल होते हैं, उनकी एंट्री होगी बच्चों। ठीक है, एक प्रकार से उनकी एंट्री होगी। फिर क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, किसके साथ, आपकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके साथ, और वहाँ पे जो पोटेशियम के जो आयन है वो उसका क्या हो जाएगा, आपका इफ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिस लीड टू हाइपर पोलराइजेशन, और इस लीड को हम क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे, विच इज कॉल्ड इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसको हम IPSP के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, व्हेन IPSP इज डेवलप, और जब वहाँ पे इनिबिटरी नेचर या इनिबिटरी पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेट। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, वो रुक जाएगा इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है हमने, द कॉमन इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर आर गाबा, इसमें हमारे गाबा है कॉमन और आपका डोपामाइन है। जैसे एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पे इम्पल्स इधर से चली है। ठीक है, ये एक्सोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं ये आपका दूसरा वाला हो गया ये न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टार्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आपके बाइंड हुए, जाके बाइंड हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो अंदर की ओर आएंगे, तो
तो वहाँ पे पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है बच्चों। और उस दूसरी चीज़ क्या होगा वहाँ पे, जब आपका इनिबिटरी नेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्शन डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने के बाद वहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन एक्साइट वाले में क्या हो रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। इनिबिट वाले में क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। किसके साथ, आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था बच्चों। ठीक है, ये क्या है आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखो, इसमें बात करते हैं हम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ग्रुप, नेम, साइट ऑफ सिक्रीशन और आपका एक्शन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। तो गाबा, गाबा की अगर हम बात करें तो इसका जो सिक्रीशन होता है कौन कौन सी साइट पे होता है बच्चों, आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स, आपका सेरिबेलम, स्पाइनल कोड और आपका रेटिना। और इसका एक्शन कैसा होता है गाबा का, गाबा का आपको याद रख लेना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये टेबल आपको अच्छे से नोट कर लेनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्शन कैसा होता है गाबा का, आपका इनिबिटरी होता है। दूसरा अमाइनो एसिड है आपका ग्लाइसिन। इसकी साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है बच्चों, फोर ब्रेन, ब्रेन स्टेम, रेटिना और आपका स्पाइनल कोड। ठीक है, और नेचर कैसा होता है इसका, या एक्शन कैसा शो करता है, इनिबिटरी। थर्ड है आपका अमाइनो एसिड ग्लूटामेट। साइट ऑफ सिक्रीशन कहाँ है आपका, सेरिब्रल कोर्टेक्स, ब्रेन स्टीम और आपका सेरिबेलम। ये यहाँ पे क्या करता है, एक्शन जो दिखाता है एक्साइटेटरी दिखाता है। ठीक है बच्चों, जो ग्लूटामेट होता है उसका एक्शन क्या है, एक्साइटेटरी है। नेक्स्ट है आपका एस्पर्टेट। इसकी साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है, सेरिबलम, स्पाइनल कोड और आपका रेटिना। और एक्शन क्या है इसका, एक्साइटेटरी है। ये तो हमारे क्या थे, अमाइनो एसिड्स थे। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका अमीन्स। इसमें भी सेम है आपका ग्रुप, नेम, साइट ऑफ सिक्रीशन और आपका एक्शन। फर्स्ट है आपका अमाइंस जो होते हैं नोर एड्रेनलिन। ठीक है, साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है बच्चों, पोस्ट गैंग्लियोनिक, सेरिब्रल कोर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और आपका स्पाइनल कोड। और एक्शन कैसा होता है इसका, एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी, दोनों प्रकार से अपना एक्शन शो करता है। तो उसको एक्साइट करेगा जाके या उसको इनिबिट कर देगा जाके। ठीक है, जो दूसरी सेल होगी। नेक्स्ट आपका अमाइन है एड्रेनालिन। साइट ऑफ सिक्रीशन कहाँ है इसका, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और आपका स्पाइनल कोड। एक्शन कैसा होता है इसका, एक्साइटेटरी और आपका इनिबिटरी। नेक्स्ट अमाइन है आपका डोपामाइन। बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, रेटिना और आपका साइनेप्टिक गैंग्लिया। और एक्शन कैसे शो करेगा बच्चों, ये डोपामाइन इनिबिटरी। नेक्स्ट है आपका सीरोटोनिन। साइट ऑफ सिक्रीशन की बात करें तो हम हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिबलम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग्स, प्लेटलेट्स और आपका स्पाइनल कोड। एक्शन कैसा है इसका, इनिबिटरी। नेक्स्ट है आपका एमीन्स, हिस्टामाइन। तो साइट ऑफ एक्शन क्या है इसका, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कोर्टेक्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और आपकी जो मास्ट सेल्स होती है। और एक्शन कैसा है इसका बच्चों, हिस्टामाइन का एक्साइटेटरी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है हमारा लास्ट अदर्स। अदर्स में भी हम ऐसे ही सेम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, ग्रुप, नेम, साइट ऑफ सिक्रीशन और आपका एक्शन। अदर्स में आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। साइट ऑफ सिक्रीशन कहाँ का है इसका बच्चों, सीएनएस, न्यूरोमस्कुलर और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक्शन क्या करती है आपकी, एक्साइटेटरी। ठीक है, दूसरा कहाँ कहाँ होता है, प्री गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व और आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक। नेक्स्ट है आपका अदर्स में एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की साइट ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ है बच्चों, प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया और आपका पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, सेरिब्रल कोर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया,
थैलेमस और आपका रेटिना। और इसका एक्शन कैसा होता है बच्चों, आपका एक्साइटेटरी होता है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको आज का हमारा टॉपिक यही था, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से जाना है और देखा है कि कैसे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी साइट ऑफ सिक्रीशन है, क्या उनका एक्शन है। ठीक है बच्चों, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। वीडियो को आपको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी बच्चे को की कोई क्वेरी रह जाती है, वो हमें को कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर हमें पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकता है। ये मेरा नंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।